आप सभी को मैं ये कथा बताती हूँ। जब भोलेनाथ जी अपने जटा पर गंगे जी को धारण किए, कैसे? जब गंगा जी प्रवाहित हो रही थी तब भोलेनाथ जी अपना विराट स्वरूप बनाकर बड़ा अपने शरीर का आकार बनाकर और अपनी जटा को चारों तरफ से फैला दिए हैं। अब वो गंगा जटा के सिवा कहीं नहीं जा सकती थी। उसके बाद जब भोलेनाथ जी चारों दिशाओं में अपनी जटाएं फैला दी तो देवी गंगा जी उनकी जटाओं में समाहित हो गईं। देवी गंगा जी धीरे धीरे जटाओं में समाहित हो गईं। जैसे ही जटाओं में आईं, इधर उधर देखकर वो विचलित होने लगी कि मैं किस स्थान पर आ गई हूँ, कहाँ आ गई हूँ। पहले तो मैं भगवान विष्णु जी के चरणों से मैं प्रवाहित हुई हूँ। उसके बाद शुक्राचार्य जी के कमंडल पर रहा करते थे। और अब क्या होगा, अब मैं कहाँ आ गई हूँ, ये सोचते सोचते देवी गंगा जी पूछती हैं भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ जी क्या जवाब देते हैं? ब्रह्मा जी के कमंडल पर रहती थी। ब्रह्मा जी के कमंडल पर वो चारों तरफ विचरण करती थी, उन्हें कोई बंधन नहीं था। और जब ब्रह्मा जी के कमंडल से मुक्त हुई तो भोलेनाथ जी की जटाओं पर आ गईं और वहाँ वो अजीब महसूस कर रही थी। भोलेनाथ जी उन्हें प्रश्न करते हैं, उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप ब्रह्मा जी के कमंडल पर रह के, मैं ब्रह्मा जी के कमंडल पर रहती थी, इधर उधर विचरण किया करती थी और यहाँ तो मैं बंधन में बंध गई हूँ। हे भोलेनाथ, आपसे मैं अब कोई ऐसा, आपकी शक्ति से ज़्यादा मैं ऐसा कोई प्रयोग नहीं करूँगी जिससे आपको क्रोध होना पड़े। मैं आपके शक्ति को पहचान गई भोलेनाथ, मुझे इस स्थिति से मुक्त कीजिए। तब भोलेनाथ जी आते हैं और उन्हें इस बात का उत्तर देते हैं, हे गंगे, आपको यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इतनी महान हैं, इतनी कृपालु हैं, आप क्षमा याचना योग्य नहीं, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अब ये शिव की जटाओं पर ही सुरक्षित रहेंगी और सुरक्षित हैं, ये आपका ही स्थान है और आपकी सुरक्षा के लिए इसीलिए मैंने तो अपने जटाओं पर बांधा है। आप तीनों स्थान पर स्थित हैं, आकाश, धरती, पाताल, हर जगह पर हैं। देवी गंगे जी कहती हैं, हे भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु जी के चरणों से जो मेरी यात्रा आरंभ हुई थी अब आपकी जटाओं में आकर समाप्त हो चुकी है। भोलेनाथ जी कहते हैं, नहीं गंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपकी यात्रा अब प्रारंभ हुई है और यहाँ तक लाने वाला मेरा भक्त भगीरथ है जो आपको यहाँ तक लाया है। अब उसके साथ आपको जाना होगा। और भगीरथ मेरा भक्त सोच रहा है कि देवी गंगे कहाँ समाहित है, वो विचलित है कि कहाँ गई देवी गंगे, इसलिए मैं उन्हें बताकर आता हूँ और आप विश्राम कीजिए, बहुत थक गई होंगी। देवी गंगा जी कहती हैं, हे भोलेनाथ, मुझे अब ज्ञात हुआ, आप अपनी जटाओं पर मुझे स्थान दिए, मैं बहुत भाग्यशाली हुई। हे भोलेनाथ, मेरी अब इतनी ही इच्छा है कि आप अपनी जटाओं में मुझे हमेशा स्थान देते रहें। ये तो आपका स्थायी स्थान है, आप तो हरिप्रिया थीं, अब आप भारी प्रिया होंगी, इसलिए पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि मैं, ये तीनों अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में हैं
परंतु बात सत्य तो ये है कि है एक ही। विष्णु हम हैं, ब्रह्मा हम हैं और महादेव हम हैं। ब्रह्मा हम हैं, विष्णु हम हैं और हम हैं। इसलिए ये भिन्न भिन्न स्वरूप बनाया गया है और बात तो यही है कि हम एक ही प्राणी हैं। ब्रह्मा भी हम हैं, विष्णु भी हम हैं और भोलेनाथ भी हम हैं। अब इतना देख भगीरथ जी परेशान थे, यानी भोलेनाथ के भक्त जी परेशान थे। कहने लगे माता सीता पार्वती जी से कि हे माते, मैंने आकाश से उतरते हुए गंगा जी को तो देखा, पर अब कहाँ चली गई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और भगवान भोलेनाथ जी का ये विराट स्वरूप मैंने आज पहली बार देखा है। इसलिए कृपा करके आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि गंगा देवी कहाँ चली गई, मुझे समझ नहीं आता है। मैंने चारों तरफ भोलेनाथ की जटाओं को विचरण करते देखा, चारों तरफ घेरे हुए थे, पर गंगा कहाँ चली गई। माता पार्वती जी कहती हैं कि पुत्र भगीरथ, ये प्रश्न का उत्तर केवल भोलेनाथ ही दे सकते हैं। तब भोलेनाथ जी भगीरथ जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, भोलेनाथ जी कहते हैं, पुत्र भगीरथ, जो तुमने आधार प्रकट करने के लिए कहा था, मैंने वो आधार देवी गंगा जी को दे दिया है और इस समय देवी गंगा जी मेरी जटाओं पर हैं। और यदि अपने जटाओं को इतना वेग ना देता तो देवी गंगा जी को उनके वेग को रोक पाना असंभव था। इसलिए वह सुरक्षित हैं और मेरी जटाओं पर हैं। उसके बाद भोलेनाथ जी अपना छोटा स्वरूप बनाकर माता पार्वती जी प्रणाम करते हुए कहती हैं कि हे भोलेनाथ, ये पुत्र भगीरथ देवी गंगा जी को अपने साथ ले जाना चाहता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवी गंगा जी को साथ ले जाने चाहते हैं। तो आप बताइए, देवी गंगा जी को कैसे ले जा सकते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं, पुत्र भगीरथ, तुमने जो कहा मैंने किया। देवी गंगा जी मेरी जटाओं पर हैं और तुम इन्हें सम्मान पूर्वक ले जा सकते हो। तुम चारों तरफ अच्छी तरह एक अमरत्व की तरह रहोगे। तुम्हें अमरता की प्राप्ति होगी, यानी तुम अमर रहोगे। भोलेनाथ जी अपनी जटाओं को खोलें। उसके बाद देवी गंगा जी उनकी जटाओं से बाहर आईं। माता पार्वती जी गंगा जी प्रणाम की और देवी पार्वती जी कहती हैं कि मेरा आपका मिलन बहुत वर्षों बाद हुआ है। देवी गंगा जी कहती हैं, हाँ, अब तो मेरा धाम यही होगा, भोलेनाथ जी के स्थान पर। अब हम दोनों बहनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। और गंगे जी कहती हैं, हे भगीरथ, मेरे कहने पर भोलेनाथ जी तुम्हें एक दिव्य रथ प्रदान करेंगे, तो उसमें तुम उसके आगे आगे चलोगी और तुम्हारे पीछे पीछे मैं चलूंगी। भोलेनाथ जी एक दिव्य विराट स्वरूप एक रथ प्रदान किए और सभी देख आश्चर्य में हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और भगीरथ जी जाकर रथ को प्रणाम करते हुए रथ में आगे आगे और देवी गंगे जी रथ के पीछे पीछे भगीरथ जी के पीछे पीछे चल रही हैं। और देवी गंगा जी और भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं, देवी गंगा जी पीछे पीछे जा रहे हैं। उनका कार्य संपन्न हुआ। बोलिए भोलेनाथ की। आप सभी को मैं ये कथा बताती हूँ। जब भोलेनाथ जी अपने जटा पर गंगे जी को धारण किए, कैसे? जब गंगा जी प्रवाहित हो रही थी तब भोलेनाथ जी अपना विराट स्वरूप बनाकर
बड़ा अपने शरीर का आकार बनाकर और अपनी जटा को चारों तरफ से फैला दिए हैं। अब वो गंगा जटा के सिवा कहीं नहीं जा सकती थी। उसके बाद जब भोलेनाथ जी चारों दिशाओं में अपनी जटाएं फैला दी तो देवी गंगा जी उनकी जटाओं में समाहित हो गईं। देवी गंगा जी धीरे धीरे जटाओं में समाहित हो गईं। जैसे ही जटाओं में आईं, इधर उधर देखकर वो विचलित होने लगी कि मैं किस स्थान पर आ गई हूँ, कहाँ आ गई हूँ। पहले तो मैं भगवान विष्णु जी के चरणों से मैं प्रवाहित हुई हूँ। उसके बाद शुक्राचार्य जी के कमंडल पर रहा करते थे। और अब क्या होगा, अब मैं कहाँ आ गई हूँ। ये सोचते सोचते देवी गंगा जी पूछती हैं भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ जी क्या जवाब देते हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल पर रहती थी। ब्रह्मा जी के कमंडल पर वो चारों तरफ विचरण करती थी। उन्हें कोई बंधन नहीं था। और जब ब्रह्मा जी के कमंडल से मुक्त हुई तो भोलेनाथ जी की जटाओं पर आ गईं और वहाँ वो अजीब महसूस कर रही थी। भोलेनाथ जी उन्हें प्रश्न करते हैं, उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप ब्रह्मा जी के कमंडल पर रह के, मैं ब्रह्मा जी के कमंडल पर रहती थी, इधर उधर विचरण किया करती थी और यहाँ तो मैं बंधन में बंध गई हूँ। हे भोलेनाथ, आपसे मैं अब कोई ऐसा, आपकी शक्ति से ज़्यादा मैं ऐसा कोई प्रयोग नहीं करूँगी जिससे आपको क्रोध होना पड़े। मैं आपके शक्ति को पहचान गई भोलेनाथ, मुझे इस स्थिति से मुक्त कीजिए। तब भोलेनाथ जी आते हैं और उन्हें इस बात का उत्तर देते हैं। हे गंगे, आपको यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इतनी महान हैं, इतनी कृपालु हैं। आप क्षमा याचना योग्य नहीं। आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अब ये शिव की जटाओं पर ही सुरक्षित रहेंगी और सुरक्षित हैं। ये आपका ही स्थान है और आपकी सुरक्षा के लिए इसीलिए मैंने तो अपने जटाओं पर बांधा है। आप तीनों स्थान पर स्थित हैं, आकाश, धरती, पाताल, हर जगह पर हैं। देवी गंगे जी कहती हैं, हे भोलेनाथ,